हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जैसे आरआरसी ग्रुप डी और किसका एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एसएससी पेड, और आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ठीक है। इन सब का एग्ज़ाम होने वाला है। इन सब के लिए जो हम आप लोग सामान्य ज्ञान जिसे बोलते हैं जनरल नॉलेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएस कहते हैं, ठीक है, और जीके, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यह। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से। देखने से पहले क्या करिए, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणी विकास था। तो जो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, 12वीं, ठीक, ऑप्शन बी। और इसके कुछ डिटेल्स आप लोग जान लीजिए, क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका उद्देश्य जो है क्या था, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास, ठीक। तो और यह कब हुआ था, यह अवधि 2012 से 2017 तक थी। कब तक, 2012 से 2017, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग सन भी याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। योजना, जो योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था। जो योजना पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और इसके डिटेल्स कुछ जान लीजिए। देखिए यह जो योजना पत्रिका थी, जो योजना पत्रिका थी, यह अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में क्या थी, प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका थी, ठीक है। यह कब होती थी, मासिक, यह क्या थी, मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, ठीक है। देखिए योजना जो थी यह मासिक पत्रिका थी। यह क्या थी, अंग्रेजी और अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होती थी, ठीक है। अंग्रेजी में भी होती थी और भारत के विभिन्न भाषाओं में भी इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। उसके बाद इसका प्रकाशन तो बता दिया मैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, आप लोगों को पता है किसी को, अगर किसी को पता है तो बताइए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर, ठीक है। जो वित्त सचिव, मतलब वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं उन्हीं का वित्त
जितने भी और जितने भी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। देखिए 1 रुपये पे किसका होता है, 1 रुपये के जो नोट होते हैं उस पे होता है वित्त सचिव का, और जितने भी और उसके अलावा जितने नोट होते हैं उस पे किसका हस्ताक्षर होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यह किसने कहा था, किसके द्वारा यह कहा गया था कि अर्थशास्त्र जो है धन का क्या है, विज्ञान है? तो ये कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी, एडम स्मिथ के द्वारा यह कहा गया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब देखिए एडम स्मिथ को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ कौन है, अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए ये सब जान लीजिए, यूपी स्पेशल के लिए है एकदम, आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की? तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ठीक, मतलब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत 2014 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, देश भर में सभी परिवारों की बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, देश भर में जितने भी परिवार थे उनको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना, और प्रत्येक परिवार के बैंक खाता, जितने भी परिवार थे सभी में मतलब सभी का बैंक खाता खोलना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए इस योजना की घोषणा कब की गई थी, इस योजना की घोषणा की गई थी, ये चीज़ें हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे से देखिएगा। इस योजना की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। कब? 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त को। घोषणा तो कब की गई थी? 15 अगस्त को, ठीक 2014 में, जबकि इसका शुभ आरंभ होता है वो कब किया गया? ये किया गया था 28 अगस्त 2014 ईस्वी में। ठीक है, ये शुभारंभ का डेट है, मतलब उद्घाटन जैसे बोलते हैं, शुभ आरंभ। शुभारंभ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें विनिवेश को क्या कहते हैं, तो ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। विनिमय को क्या कहते हैं? निजीकरण, ऑप्शन डी। ठीक, जिसे प्राइवेटाइजेशन, जैसे विनिवेश, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और नीतिगत ढांचा, पॉलिसी फ्रेमवर्क। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? ठीक है, धन मतलब मुद्रा जिसे बोलते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं?
मुद्रास्फीति। ठीक, क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। ठीक, देखिए जो ऐसी स्थिति होती है जब तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा बहुतायत हो जाती है तथा माल सीमित या कम हो तो उस मांग को जनित स्फीति मतलब डिमांड पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित स्फीति। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? जैसे यहाँ पे ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ बताना, इसका अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए इसमें है बैंकों द्वारा वनों का विकास। ठीक, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं का वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें क्या है? इसमें से कोई नहीं है, मतलब ऑप्शन डी। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीकी के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्धि करना। क्या करना है? पर्यावरण को क्या करना है? समृद्धि, पर्यावरण को समृद्धि करना। समृद्धि, ठीक, करना। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसको तकनीकी माध्यम से क्या होता है? कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्धि करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ क्या है? FAO। FAO का मतलब किसका संक्षिप्त रूप है या किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? FAO का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए जानना जरूरी है। FAO का फुल फॉर्म पूछ देगा, FAO। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे दिया होगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है? भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है तो वो कौन है? देखिए यहाँ पे किसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है? तो 10th का क्या है? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसे बोलते हैं। ठीक है, RBI, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्या है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? कौन सा ऐसा बैंक है जो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए SIDBI। क्या नाम है? SIDBI। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका फुल नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बता दे रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में।
कब? 1990 ईस्वी में। देखिए इसका फुल फॉर्म बता दें क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक से बढ़ के एक हैं। ठीक है, ये क्या है? फुल नेम है इसका, फुल नेम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो यहाँ भी पूछा गया व्यापारिक बैंक कौन सा है सबसे बड़ा। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन बी इसका सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के बाद क्या हुआ था? वर्तमान में 22,000 से अधिक शाखाएं तथा कितना इसकी शाखाएं कितना है? 22,000। ठीक है, 22,000 से अधिक हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 22,000 ही हैं। और इसके एटीएम कितने हैं? एसबीआई के एटीएम टोटल कितने हैं? 60,000। ठीक है, इतने इसके एटीएम है और इतनी इसकी शाखाएं हैं। इसको क्या बोलेंगे? शाखाएं एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। क्या है? ऑप्शन सी। ठीक, अब कब हुआ? 1935 में कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए कहाँ हुई थी? ये कलकत्ता में, मतलब वर्तमान में जिसे क्या बोला जाता है? कोलकाता। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता, इसे वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए 1934 के जो प्रावधान थे उसके तहत हुई थी। 1934 में कुछ प्रावधान लाए गए थे, उसके द्वारा यह हुआ था। 1934 का जो प्रावधान था। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित, मतलब देखिए 1937 में कोलकाता से कहाँ इसका मुख्यालय कर दिया गया? कोलकाता से कहाँ? मुंबई। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया? मुंबई कर दिया गया था। ठीक है, यह भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। और 1949 ईस्वी में क्या हुआ था? इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, देखिए बैंक वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमारे में जितने हैं सब एक से बढ़ के एक क्वेश्चन हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए 14 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक, देखिए वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। वैश्वीकरण का प्रयोग कब हुआ था अर्थशास्त्रियों के द्वारा?
1980 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1960 ईस्वी में, हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। 1980 में तो इसका प्रयोग मतलब किया जाता था, मतलब किया जा रहा है अभी भी। 1960 में इसका उपयोग कब क्यों किया जाता था? 1960 ईस्वी में इसका उपयोग किया जाता था सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। 1980 में इसका अर्थशास्त्री वैश्वीकरण का उपयोग किया जा रहा है। 1980 से इसका उपयोग किया जा रहा है किसके लिए? वैश्वीकरण के लिए। किसके द्वारा? अर्थशास्त्रियों के द्वारा। अर्थशास्त्रियों, ठीक है, अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता? सरकार द्वारा जो अवरोध लगाए गए या हटाए गए हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी, उदारीकरण कहा जाता है। ठीक, तो ये रहे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15। तो आप हम ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।